और तंत्र का परिचय। मैं योग का संदेश फैलाने के लिए विगत 3 दशाब्दियों से समस्त विश्व का भ्रमण कर रहा हूँ और मैंने यह पाया कि योग ने मानवीय चिंतन को अत्यधिक प्रभावित किया है। प्रारंभ में इसके संबंध में स्वभावतः कुछ संदेह था, क्योंकि अनेक लोग सोचते थे कि योग एक धर्म, अभिचार या रहस्यवाद है, क्योंकि उनका विश्वास था कि प्राकृतिक विकास के कर्म में पदार्थ अंतिम अवस्था है। कुछ समय तक भौतिकवादी जगत ने योग को नहीं समझा, किंतु जैसे जैसे विश्व के महान वैज्ञानिक पदार्थ के रहस्यों की गहराई में उतरने लगे, वैसे वैसे वे यह समझने और अनुभव करने लगे कि पदार्थ प्राकृतिक विकास की अंतिम अवस्था नहीं है। यदि यह तथ्य पदार्थ के एक रूप के लिए सही है, तो यह उसके समस्त रूपों के लिए भी लागू होता है। यह बाह्य अनुभव या इंद्रियों द्वारा होने वाला प्रत्यक्ष ज्ञान पदार्थ से उत्पन्न होता है। आपकी संवेदनाएं, भावनाएं, बोध एवं विचार भी पदार्थ से ही उत्पन्न होते हैं, अतः वे पूर्ण और अंतिम नहीं हो सकते। इसका तात्पर्य यह है कि अनुभव का एक दूसरा आयाम भी होगा, और यदि यह सत्य है तो मन की वर्तमान सीमाओं का अतिक्रमण करना निश्चित रूप से संभव होना चाहिए। मन निश्चित रूप से शक्ति नहीं है, यह भी पदार्थ है, अतः मन का भी रूपांतरण और विकास किया जा सकता है। गत कुछ दशाब्दियों से लोग इस तथ्य को समझने और अनुभव करने लगे हैं, और मेरी राय में यह एक युग के अंत और दूसरे के प्रारंभ का उद्घोष है। जिन लोगों को विज्ञान और पदार्थ की प्रकृति का ज्ञान है, उनके लिए यह समझना कठिन नहीं है कि आंतरिक अनुभव वास्तव में क्या है। आंतरिक अनुभव ही अधिक गहरे स्तर की अभिव्यक्ति है। स्वप्न निःसंदेह एक अनुभव है। आपका स्वप्न खंडित मानसिकता को हो सकता है, किंतु वह आपके अपने व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति है। विचार भी एक अवधारणा या आपके अपने व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति है। एक गीत आपकी स्वयं की अभिव्यक्ति है, चाहे आप इसके रचयिता हो या मात्र एक प्रशंसक। एक चित्र या प्रतिमा आपकी स्वयं की अवधारणा है, चाहे आप इसके निर्माता हो या प्रशंसक। इसका तात्पर्य यह है कि बाह्य जगत आपके आंतरिक अनुभव की अभिव्यक्ति है, और आप अपने इस अनुभव को किसी भी हद तक बढ़ा सकते हैं या इस अनुभव में हास्य भी ला सकते हैं। यदि बाहर सब कुछ निराशाजनक या सौंदर्य प्रतीत होता है, तो वह भी आपके स्वयं की अभिव्यक्ति है। विगत कुछ दशाब्दियों से योग ने लाखों लोगों की अपने स्वयं के विषय में अवधारणाओं को उन्नत बनाने में सहायता की है। योग की मान्यता है कि मनुष्य मात्र शरीर नहीं है, वह मन भी है, अतः वह मात्र शरीर के द्वारा ही सुख का अनुभव नहीं करता। मन भी एक यथार्थ है, और यह उसके व्यक्तित्व का एक अभिन्न अंग है। तथापि यह आवश्यक नहीं है कि मनुष्य मात्र शारीरिक अवस्था में सुधार लाकर मानसिक सुख का अनुभव करने में सक्षम हो, क्योंकि वह केवल शरीर या मन ही नहीं है, वह भावना और इच्छा भी है, और इनके परे भी कुछ है। अतः योग की रूपरेखा इस प्रकार तैयार की गई है कि यह व्यक्तित्व के बहुआयामी विकास की प्रक्रिया को पूर्ण कर सकता है। यही कारण है कि योग की अनेक शाखाएं हैं: हठ योग, कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग, ज्ञान योग, कुंडलिनी योग आदि। एक सम्मिलित एवं समाकलित योगाभ्यास का समावेश कर निश्चित रूप से आप अपने आंतरिक और बाह्य जीवन में उत्तम विशिष्टताओं से युक्त अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। योगिक मार्ग पर चलने वाले प्रत्येक साधक और अभ्यासी को यह अवश्य स्मरण रखना चाहिए कि योग के विभिन्न मार्गों का उद्देश्य मन व हृदय के गुणों को उन्नत बनाना एवं उनमें क्रियात्मकता लाना है। तथापि योग का अंतिम लक्ष्य सिर्फ व्यक्तित्व का विकास करना ही नहीं है। व्यक्तित्व का एक स्तर शरीर, मन और भावनाओं पर आधारित है, किंतु मन का एक अन्य अधिक गहरा भाग भी है, जिसे आपको एक दूसरे प्रकार के मन
और भावना द्वारा विकसित करना होगा। इसके लिए एक विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता है और वह प्रक्रिया है कुंडलिनी योग। वस्तुगत अनुभव अंतिम नहीं। कुंडलिनी योग तांत्रिक परंपरा का एक अंग है। योग के संबंध में आप पहले ही से ही जानते हैं और अब तंत्र के संबंध में कुछ जानना आवश्यक है। प्राचीन काल से ही ज्ञानियों ने अनुभव किया है कि मन का विस्तार किया जा सकता है और साथ ही अनुभूतियां निश्चित रूप से पदार्थ पर आधारित नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि यदि कोई संगीत की धुन बजा रहा है तो मैं उसे सुन सकता हूँ, और यदि किसी ने कोई चित्रकारी की तो मैं उसे देख सकता हूँ। किंतु जब कोई चित्र ना हो, जब कोई संगीत ना हो, और तब भी यदि मैं देख एवं सुन सकूं, तो यह मनुष्य के व्यक्तित्व की एक विशेषता है जिसकी पिछले 150 से 200 वर्षों में अवहेलना हुई है। तंत्र की मान्यता है कि मानसिक अनुभव के क्षेत्र का विस्तार किया जा सकता है। इंद्रियों की सहायता से आपका मन एक वस्तु पर आधारित अनुभव प्राप्त कर सकता है। काल, स्थान और पदार्थ के ढांचे के अंतर्गत एक अनुभव हो सकता है, किंतु काल, स्थान और पदार्थ के ढांचे के परे भी एक अनुभव हो सकता है। यह तभी संभव है जब वर्तमान मन इतना विस्तृत हो जाए कि वह अपनी प्रदत्त परिभाषाओं और सीमाओं को पार कर जाए, और जब ऐसा होता है तब आपके अंदर से शक्ति मुक्त होने लगती है। सैकड़ों वर्षों से लोग एक अनुभव के विषय में बिना उसे ठीक से समझे चर्चा करते रहे हैं। उस अनुभव को निर्वाण, मोक्ष, मुक्ति या आत्म अनुभूति आदि नामों से पुकारा जाता है। योगी इस अनुभूति को समाधि कहते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि समाधि या निर्वाण की अवस्था में सब कुछ पूर्णतः समाप्त हो जाता है, किंतु निश्चित रूप से यह संसार को त्यागने की प्रक्रिया नहीं है। इसमें कुछ भी समाप्त नहीं होता, मात्र अनुभव का एक आयाम समाप्त होकर दूसरा प्रारंभ हो जाता है। सृष्टि के आदिकाल से ही तांत्रिकों एवं योगियों ने अनुभव किया है कि इस भौतिक शरीर में एक गत्यात्मक अंतर्निहित शक्ति है जो मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक या अतीन्द्रिय नहीं है, और इसे कुंडलिनी कहा जाता है। यह कुंडलिनी तंत्र एवं योग की महानतम खोज है। वैज्ञानिकों ने इस पर विचार करना प्रारंभ कर दिया है और कुछ अत्याधुनिक वैज्ञानिक प्रयोगों का सारांश इस पुस्तक में सम्मिलित किया गया है। इन शोधों के आधार पर हम कह सकते हैं कि वास्तव में विज्ञान इस क्षेत्र में कुछ नए आविष्कार करने नहीं जा रहा है, वह तो सिर्फ योगियों द्वारा अनेक शताब्दियों पूर्व की गई खोज का पुनरान्वेषण कर उन्हें प्रमाणित कर रहा है। एक सार्वभौम घटना। कुंडलिनी का निवास स्थान मेरुदंड के नीचे स्थित एक छोटी ग्रंथि में है। मनुष्य के अंदर प्राकृतिक शक्तियों के विकास के कारण यह ग्रंथि एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गई है जहां वह इसका विस्फोट कर सकता है। अनेक लोगों ने इस अलौकिक शक्ति को जगाया है और समय, संस्कृति तथा परंपरा के अनुसार उन्हें ऋषि, योगी, सिद्ध पैगंबर एवं अन्य कई नामों से पुकारा गया है। एक समय भारत में संपूर्ण सांस्कृतिक ढांचे का निर्माण ही इस विस्फोट को सुसाध्य बनाने के लिए किया गया था, किंतु आज परिस्थिति कुछ बदल गई है, क्योंकि भौतिकवाद एक प्रभावशाली शक्ति बन गया है और इसने भारतीय मस्तिष्क को भी संवेदन शून्य कर दिया है। कुंडलिनी के जागरण के लिए सिर्फ योग का अभ्यास आवश्यक नहीं है। यदि इस जागरण को एक सार्वभौम घटना बनाना है तो संपूर्ण सामाजिक ढांचे को पुनर्गठित करना होगा और समस्त विश्व के अरबों लोगों को उनके अस्तित्व का लक्ष्य समझाना होगा। गर्भागमन से लेकर मृत्यु के समय तक के संपूर्ण जीवन की प्रत्येक बात, वस्तु या विषय को पुनर्व्यवस्थित करना होगा। इस पुस्तक में आप पढ़ेंगे कि पुरुष एवं स्त्री के बीच की नैसर्गिक एवं भावनात्मक अंतःक्रिया को किस प्रकार संशोधित एवं परिष्कृत किया जा सकता है, ताकि यह हमें इस अंतिम जागरण से दूर न ले जाए, बल्कि उसकी ओर अभिमुख करके अंततः उसका अनुभव कराने में सहायक हो।
मन का विस्तार करने तथा अनुभव के नए द्वार खोलने के उद्देश्य से इस प्रकार के पुनर्गठन या पुनर्व्यवस्था का प्रारंभ करना ही होगा। आज हम ऐसे विश्व में रह रहे हैं जहाँ प्रत्येक व्यक्ति कामोबेश संतुष्ट है। मनुष्य को सारी सुविधाएं प्राप्त हैं। उसके पास वह प्रत्येक वस्तु है जिसकी उसे आवश्यकता है, और यदि नहीं भी है तो एक ऐसा समय आएगा जब व्यक्ति इन सुविधाओं को प्राप्त करने में सफल हो जाएगा। विलासिता और सुख सुविधाएं व्यक्ति की इच्छा शक्ति को कमजोर कर देती है तथा उसे निरंतर सम्मोहन के अधीन रखती है। शराब एवं अन्य मादक द्रव्य मनुष्य के लिए उतने हानिकारक नहीं है जितना कि विलासिता एवं सुख सुविधाओं की दास्ता। वह अपने को उनसे विलग नहीं कर सकता, और यह तब असंभव है जब तक कि वह माता पिता तथा समाज से प्राप्त विषय वस्तु के अतिरिक्त कुछ अधिक महत्वपूर्ण बातों के प्रति सजग न हो जाए। पहले साधकों की संख्या अत्यल्प हुआ करती थी, किंतु आज समस्त विश्व में लाखों लोग उच्चतर अनुभूति प्राप्त करने हेतु प्रयासरत हैं। इस उच्चतर अनुभूति को ज्ञान कहा जाता है। जब योग और तंत्र के माध्यम से कुंडलिनी का जागरण होता है, तब व्यक्ति के प्राकृतिक तथा आध्यात्मिक आयामों के रूपांतरण की एक प्रक्रिया प्रारंभ होती है। भौतिक एवं मानसिक शरीरों के तत्व बदल जाते हैं। आज लोगों के लिए इस संपूर्ण अवधारणा को समझना कठिन हो सकता है, किंतु शीघ्र ही मानव जाति इन सभी बातों को समझने लगेगी। पदार्थ अनावश्यक और महत्वहीन हो जाएगा, और तब पदार्थ और मन के पीछे जो शक्ति है उसकी अनुभूति होगी। स्वामी सत्यानंद सरस्वती। कुंडलिनी और तंत्र का परिचय। आपको इन चीजों को प्राप्त करने और इनका अनुभव कराने में शीघ्रता नहीं करनी चाहिए। यहाँ कुंडलिनी के जागरण हेतु आपके शरीर तथा मन को क्रमिक रूप से तैयार होने के लिए विस्तृत निर्देश दिए गए हैं। प्राथमिक सतर्कताओं के पालन के संबंध में सलाह भी दी गई है, ताकि अनावश्यक खतरों एवं बाधाओं से बचा जा सके। मन को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का प्रयास मत कीजिए। इस पुस्तक में प्रस्तुत की गई योजना के अनुसार क्रमशः शरीर, प्राण, नाड़ियों और चक्रों पर अभ्यास प्रारंभ कीजिए, और तब देखिए कि किस प्रकार आपका बहुमुखी विकास होता है। इस प्रकार के दर्शन से उत्साहित होकर अनेक लोग मादक द्रव्य तथा रसायनों का उपयोग तेज विकल्प समझकर करने लगते हैं। मैं मानता हूँ कि वे विकास के प्रति उत्साही लोग हैं, किंतु वे व्यवहारिक और नियमित रूप से सुव्यवस्थित नहीं हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि विकास के क्षेत्र में वे शरीर की भूमिका का अतिक्रमण कर सकते हैं। परंतु मनुष्य के अंतिम विकास में ना तो शरीर की अवहेलना की जा सकती है और ना मन की। यही कारण है कि यह अतीन्द्रिय दर्शन यौगिक शरीर विज्ञान के आधारभूत विचारों से प्रारंभ होता है, जिसका वर्णन आप यहाँ पाएंगे। महान शक्ति का आविष्कार पदार्थ से प्रारंभ हुआ। क्या परमाणुविक शक्ति स्वर्ग से अवतरित हुई? नहीं, इसका उद्भव भी स्थूल पदार्थ से हुआ है। अनुभव की उत्पत्ति कहाँ से होती है? क्या स्वर्ग से? क्या परम पावन मंदिर के गर्भ से? नहीं, इस शरीर और इस स्नायविक व्यवस्था से। इस प्रकार आपको व्यवहारिक तथा समझदार होना चाहिए। यह पुस्तक कुंडलिनी के जागरण हेतु एक क्रमबद्ध और व्यवहारिक उपागम प्रस्तुत करती है। इसका प्रारंभ शरीर एवं स्नायविक व्यवस्था की वास्तविक भूमिका तथा अंतः शक्ति की विस्तृत समझदारी से होता है। यह विभिन्न परिस्थितियों में रहने वाले विभिन्न व्यक्तियों में जागरण लाने की भिन्न भिन्न विधियों का सर्वांगीण विश्लेषण करते हुए आगे बढ़ती है। इस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए आप यहाँ यौगिक एवं तांत्रिक तकनीकों से संबंधित स्पष्ट एवं प्रत्यक्ष निर्देश पाएंगे। इसके साथ ही अभ्यासों की क्रमिक पूर्णता के साथ साथ जिन संभावित अनुभवों से आपका सामना होगा, उनका एक ढांचा भी प्रस्तुत किया गया है, ताकि इस परम जागरण को संभाल सके एवं उसे अधिक सचेतन और रचनात्मक जीवन पद्धति में समाकलित कर सके। यहाँ अभ्यासों का एक क्रमबद्ध कार्यक्रम एक ऐसे दार्शनिक संदर्भ के अंतर्गत सम्मिलित किया है जो व्यवहारिक होने के साथ साथ
अनुभवातीत भी है। यहाँ आपको चेतना के क्षेत्र की महान साहसिक यात्रा में सब प्रकार से सहयोग प्रदान करेगा। कुंडलिनी अध्याय 1 कुंडलिनी जागरण। मुझे 6 वर्ष की उम्र में एक आध्यात्मिक अनुभव हुआ था, जिसमें मैं शारीरिक रूप से काफी देर तक अचेत हो गया था। जब 10 वर्ष की उम्र में इस प्रकार का अनुभव फिर से हुआ, तब तक मैं इस संबंध में सोचने समझने लायक हो चुका था। मैंने अपने अनुभव के बारे में अपने पिताजी को बतलाया। पहले तो यह सब उनकी समझ में कुछ नहीं आया और उन्होंने मुझे डॉक्टर के पास ले जाना चाहा, लेकिन सौभाग्य से उस समय हमारे क्षेत्र में कोई डॉक्टर नहीं था। अगर होता तो शायद मैं किसी पागल खाने में भर्ती कर दिया गया होता। चूंकि ऐसा हुआ नहीं, इसलिए मुझे किसी डॉक्टरी इलाज के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ा और अंततः मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया गया। मेरे पिताजी की वेदों एवं अपने गुरु पर बड़ी श्रद्धा थी। एक दिन जब उनके गुरु हमारे शहर में आए हुए थे, तो वे मेरे बारे में उनसे सलाह लेने के लिए मुझे उनके पास ले गए। उस संत ने बताया कि क्योंकि मुझे एक प्रकार का आध्यात्मिक अनुभव हुआ था, इसीलिए मुझे आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। मेरे पिताजी ने अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए मेरी आध्यात्मिक शिक्षा की व्यवस्था कर दी। इस प्रकार मैं बाल्यावस्था से ही अध्यात्म की खोज में समर्पित हो गया। मेरा परिवार हिंदू था और हिंदुओं में 2 प्रकार के संप्रदाय होते हैं। एक संप्रदाय भगवान के साकार रूप में विश्वास करते हैं और दूसरा निराकार में। मेरा परिवार निराकार उपासना में विश्वास रखने वाला था, किंतु फिर भी मैं विभिन्न देवी देवताओं की तस्वीरें देखकर उनके विषय में तरह तरह की कल्पनाएं किया करता था। जैसे शेर पर सवार दुर्गा, हंस पर सवार सरस्वती, एक भीमकाय नाग पर शयन करते हुए विष्णु, पूर्ण नग्न अवस्था में शिव के शरीर पर खड़ी काली तथा पूरी तरह से नग्न तारा का स्तनपान कर रहे शिव। मेरी समझ में नहीं आता था कि इन सब का अर्थ क्या है। शिव बैल पर क्यों सवार है और इतने सारे सर्प उनसे क्यों लिपटे हुए हैं, तथा उनके केशों से गंगा कैसे निकल सकती है। हाथी के सर और मटकी जैसे पेट वाले गणेश चूहे पर सवार क्यों हैं? मैं सोचता था कि इन सब का कोई सांकेतिक अर्थ अवश्य होगा। उन दिनों मेरी उम्र 15 वर्ष थी और मैं स्कूल में पढ़ता था। बाद में कुंडलिनी योग का अभ्यास करने से मुझे यह समझ में आने लगा। लगभग इसी समय मुझे एक और अनुभव हुआ। मैं चुपचाप बैठा हुआ था कि अचानक मेरा मन अंतर्मुखी हो गया और मैं बाहरी दुनिया से जैसे अलग हो गया। इस स्थिति में मैंने अचानक समुद्रों, महाद्वीपों, पर्वतों और शहरों को कई भागों में टूटते देखा। मैं इस दृश्य का अर्थ तब तक नहीं समझ सका था, जब तक कि कुछ ही दिनों में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत नहीं हुई। इस घटना ने मुझे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि मैं भविष्य में घटित होने वाली इस घटना को सांकेतिक रूप में कैसे देख सका। मैंने इस संबंध में पहले ना तो कभी सुना था, ना पढ़ा था, ना मेरे पास यह जानने का कोई साधन ही था कि ऐसा होने वाला है। एक नए जीवन की शुरुआत। 17 वर्ष का होते होते मैं ऐसे प्रश्न पूछने लगा था जिनका किसी के पास कोई उत्तर नहीं था। मुझे अनेक बातों पर बेहद आश्चर्य होता था, जैसे ज्ञान और अनुभव में अंतर। मैं अपने मामा और बड़ी बहन के साथ इस तरह के विषयों में काफी बातचीत किया करता था, किंतु इससे मेरी जिज्ञासा शांत नहीं होती थी और मुझे ऐसा अनुभव होने लगता था कि एक दिन इन प्रश्नों का उत्तर खोजने के लिए मुझे बाहर ही जाना होगा। अंत में मेरे पिताजी ने मेरी जिज्ञासा को समझकर 10 रुपए देकर एक दिन मुझे घर से विदा कर दिया। इस प्रकार मेरे परिवारजक जीवन का प्रारंभ हुआ। मैं अपने परिवारजक जीवन में एक वयोवृद्ध सन्यासी से मिला, जिन्होंने मुझे अपने आश्रम में रहने के लिए आमंत्रित किया। उन्हें तंत्र का काफी ज्ञान था और उन्होंने मुझे इस क्षेत्र में बहुत कुछ सिखाया। यह जानते हुए भी कि मैं उन्हें कभी नहीं भूल पाऊंगा, मैंने उनका आश्रम छोड़ दिया, क्योंकि वे मेरे गुरु नहीं थे। लगभग 9 महीने तक
उनके आश्रम में रहने के बाद मैं फिर एक परिव्राजक की तरह इधर उधर घूमने लगा। इसके बाद मैं ऋषिकेश पहुंचा, जहां मुझे स्वामी शिवानंद जी के बारे में मालूम हुआ। मैं उनके पास पहुंचा और उनसे पूछा कि चेतना की उच्चतम स्थिति का अनुभव कैसे किया जा सकता है। उन्होंने मुझसे अपने आश्रम में रहने के लिए कहा और यह भी कहा कि वे मेरा मार्गदर्शन करेंगे। वहां काफी समय तक आश्रम जीवन बिताने के बाद भी मैं जीवन के उद्देश्य के संबंध में भ्रमित ही रहा। मुझे ऐसा लगता था कि मनुष्य जिज्ञासु तो है, लेकिन फिर भी यह समझ में नहीं आता था कि मैं क्या खोज रहा हूँ। कई बार मैं अपने आप से मृत्यु के संबंध में भयावह प्रश्न भी पूछा करता था। कुंडलिनी जागरण। एक बार मैं गंगा के किनारे बैठा हुआ था कि मुझे एक और अनुभव हुआ। मैं कुछ सांसारिक चीजों के बारे में सोच रहा था कि एकाएक मेरा मन अंतर्मुखी हो गया। मुझे अचानक ऐसे लगा कि जैसे मेरे नीचे से धरती खिसक रही है और आकाश फैलता हुआ पीछे हट रहा है। एक क्षण बाद मैंने अपने शरीर के निचले हिस्से से किसी प्रचंड शक्ति को परमाणु विस्फोट की भांति ऊपर बढ़ते हुए अनुभव किया। मुझे लगा कि मैं बहुत तेजी से हिल रहा हूँ, क्योंकि शक्ति रूपी प्रकाश का करंट बहुत भयानक था। एक पुरुष के चरम कामोत्कर्ष के समय के आनंद की तरह ही मुझे परम आनंद का अनुभव हुआ और वह स्थिति काफी देर तक बनी रही। मुझे ऐसा अनुभव हो रहा था कि जैसे मेरा शरीर सिकुड़ता जा रहा है। यह स्थिति तब तक बनी रही जब तक कि आनंद की यह अनुभूति बर्दाश्त के बाहर नहीं हो गई तथा अपने शरीर के प्रति मेरी जागरूकता पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हो गई। यह इस प्रकार का तीसरा अनुभव था। मैं सामान्य चेतना वापस आने पर कई दिनों तक अपने प्रति बहुत लापरवाह बना रहा। मैं न खा पाता था, न सो पाता था और न ही दैनिक क्रियाकलापों के लिए हिल पाता था। मैं सब कुछ ऐसे देखता था कि जैसे उसका कोई अस्तित्व ही ना हो। मुझे अपने मन में उस परम आनंद की अनुभूति जीवंत रूप में हो रही थी और मुझे मालूम था कि हिलने डुलने से मैं उस विलक्षण अनुभूति को खो बैठूंगा। जब मेरे अंतर्मन में घंटियों की आवाज हो रही हो तो मैं हिल ही कैसे सकता था। यही मेरी कुंडलिनी जागरण का अनुभव था। लगभग एक सप्ताह बाद सामान्य अवस्था में लौटने पर मैंने तंत्र और योग का गहन अध्ययन करना प्रारंभ किया। कुछ कमजोर और बीमार होने के कारण मैंने सबसे पहले हठ योग के अभ्यास द्वारा अपने संपूर्ण शरीर का शुद्धिकरण किया। उसके बाद कुंडलिनी योग जैसे विशिष्ट विज्ञान पर अन्वेषण करना प्रारंभ किया कि आखिर यह शक्ति है क्या जिसका जागरण मूलाधार चक्र में होता है। मैंने अत्यधिक जिज्ञासा के कारण इस आश्चर्यजनक शक्ति को समझने के लिए दिन रात अथक प्रयास किया। कुंडलिनी जागरण से बुद्धि अधिक प्रखर होती है तथा प्रतिभा को विकसित होने का सहज अवसर मिलता है। जब कुंडलिनी जागती है तो इंद्रियातीत अनुभव तो होते ही हैं, साथ ही आप एक संत, संगीतकार, कलाकार, होनहार लेखक, कवि, मसीहा, भविष्य दृष्टा अथवा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या राज्यपाल कुछ भी बन सकते हैं। कुंडलिनी के जागरण का प्रभाव मनुष्य के मन और व्यवहार के प्रत्येक क्षेत्र पर पड़ता है। कुंडलिनी शक्ति कोई कल्पना या भ्रम नहीं है। यह कोई अनुमान या सम्मोहन भी नहीं है। कुंडलिनी शरीर का एक जैविक तत्व है। इसके जागरण से सारे शरीर में विद्युतीय आवेश उत्पन्न होता है और इसे आधुनिक वैज्ञानिक यंत्रों द्वारा मापा जा सकता है। इसीलिए हम में से प्रत्येक को इसके महत्व और लाभ को समझना चाहिए तथा इस विशिष्ट शक्ति को जागृत करने का संकल्प लेना चाहिए।